गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपचयन और अपचयन की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए। उपचयन और अपचयन सबसे पहले आप देखिए, हम चलते हैं यहाँ पर लास्ट में। अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया आपको पता है, अभिकारकों के बीच में जब कोई रिएक्शन होती है तो जो उत्पाद बनते हैं, इस साइड वाले अभिकारक, इस साइड वाले उत्पाद, और इस सारे को हम कहते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं उपचयन। आप सिर्फ एक याद रखिए, दूसरा आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उपचयन, उपचयन। और ऑक्सीजन की कमी होती है उसे कहते हैं हम अपचयन। हमें दो वर्ड याद करने हैं, उपचयन और अपचयन। सबसे पहले हम करेंगे उपचयन याद। उपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन में चलते हैं। देखिए, इस रिएक्शन में आपके पास छांटना आएगा कि किस अभिक्रिया में उपचयन हुआ है, किस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है, किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। देखिए, कॉपर ऑक्साइड में जब हमने हाइड्रोजन डाली, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जाकर लग गई, तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या हुआ, उपचयन। अगर हमें उपचयन वाले का पता है तो अपचयन हमें अपने आप पता चल जाएगा कि इस पदार्थ का क्या हुआ, अपचयन, ठीक है। और जिस समीकरण में जिस भी अभिक्रिया में ये दोनों हों, उपचयन और अपचयन, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो हमारे इस टॉपिक का नाम है, उपचयन और अपचयन और रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए आगे चलिए, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक जो है उपचयित होता है, दूसरा अपचयित होता है। एक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो उपचयित होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयित होता है। जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हों उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर प्लस H2O। अब देखिए, हाइड्रोजन कहाँ पे लगी, इसके साथ जाकर लगी, तो उसका क्या हुआ, उपचयन। देखो ऊपर लिखा है ना, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन। और इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई नेचुरल, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। अब आपको समझ आ गया होगा कि उपचयन और अपचयन। अब आप इन समीकरणों में खुद छांट सकते हैं कि किसका उपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ। देखिए, ऑक्सीजन इसके साथ आकर ऑक्सीजन लग गई, ठीक है ना, तो इसका क्या हुआ, कार्बन का उपचयन। और जिंक का क्या हुआ, अपचयन। अब दूसरी रिएक्शन में देखिए, ये ऑक्सीजन किसके साथ लगी, हाइड्रोजन के साथ आकर लगी, ठीक है ना, तो इसका क्या हुआ, उपचयन। हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन। और मैग्नीशियम का क्या हुआ, अपचयन, ठीक है, यही लिखा है। उपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, ठीक है ना, उपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का। और अपचयन किसका हुआ, मैग्नीशियम का, ठीक है। इस तरह आप इन सब रिएक्शंस में ढूंढ सकते हैं कि किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। एक बार दोबारा से जिसके साथ जाकर ऑक्सीजन लगती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन उसके साथ आपको जुड़ी हुई दिखेगी कि वहाँ पे ऑक्सीजन लगी है, O लगा है, तो उसका हुआ उपचयन, उपचयन। और जिसके में से कमी हुई, जिसके साथ से हटी, उसका हुआ है अपचयन। क्वेश्चन नंबर 3 पर इसमें हमें देखना है किसका उपचयन हुआ है। मैं आपको सिर्फ उपचयन बताऊंगी, अपचयन आप खुद देख लें, समझ जाएंगे। देखिए, ऑक्सीजन इसके साथ लगी तो सोडियम का क्या हुआ, उपचयन। क्या हुआ इसमें, उपचयन, ठीक है। कॉपर में से इसके साथ से ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन के साथ लगी, तो इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन वाले का क्या हुआ, आपका उपचयन। और इस वाले का क्या हुआ, अपचयन। इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। देखिए, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीजन के योग या ह्रास, कमी के हिसाब से आपको इन पदों की व्याख्या करनी है। उपचयन, उपचयन क्या होता है, अभी आपको बताया है, जिसके साथ जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिस परमाणु के साथ ऑक्सीजन का योग होता है उसका उपचयन होता है। और अपचयन जिसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें से ऑक्सीजन हट जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, उसे हम कहते हैं अपचयन। वहाँ पर इनमें से आप कोई भी एक रिएक्शन लेकर उसे बता सकते हैं कि किस पदार्थ का उपचयन हुआ है, किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।